अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हमने 9 क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 6 दैट इज द सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इससे पहले हमने इस चैप्टर के बारे में 2 लेक्चर पढ़े। आज हम 3rd लेक्चर पढ़ेंगे और इससे पहले वीडियो में हमने फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ा। आज हम सेकंड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हाउ इज प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग, कि एक इंसान में प्लाज्मोडियम किस तरह ट्रांसफर होता है, कि एक इंसान को प्लाज्मोडियम किस तरह ट्रांसफर होता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे बेटा। तो उससे पहले सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये है बेटा कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपके बुक में दिए गए हैं। ऑब्जर्वेशन ये है बेटा कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद द मार्शेस। अब मलेरिया का किस चीज से ताल्लुक है? मार्शेस से। आपने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है किस तरह ताल्लुक है कि ये लेट्स सपोज मेरे पास स्टेगनेंट वाटर है, मार्शेस है, वाटर है, मार्शेस। ये क्या है? स्टेगनेंट वाटर है बेटा। अब बेटा क्या होता है कि इससे ये वाटर इवापोरेट होते हैं। When the waters are evaporated from the when the water vapors are evaporated from the stagnant water, और ये जब हमारे पास गैसेस के साथ कंबाइन होते हैं, इन्वायरमेंट में डेफिनेटली गैसेस मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। जब ये गैसेस के साथ कंबाइन हो जाते हैं ये वाटर वेपर्स, तो ये गैसेस को क्या करते हैं बेटा? उसको इसी गैसेस को ये पोल्यूट करता है। और somebody inhale such kind of polluted gases, अगर कोई इसी गैसेस को इनहेल करता है इस तरह, तो क्या होता है कि उससे इसको मलेरिया होता था। तो मैं कह सकता हूं कि मलेरिया का किस चीज से ताल्लुक है? इसी मार्शेस से, इसी स्टेगनेंट वाटर से ताल्लुक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुआ। तो मलेरिया इज एसोसिएटेड विद द मार्शेस। मलेरिया का किस चीज से ताल्लुक है? मार्शेस से। सेकंड पे हमारे पास ये है, आपने ये पॉइंट भी इससे पहले वीडियो में पढ़ा है कि if some volunteer drinks the water from the marshes, अगर एक बंदा आके इसी मार्शेस से पानी पीता है तो उसको मलेरिया नहीं होता। ये मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको इसका उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लें। तो if some drinking water of marshes did not cause malaria, अगर कोई शख्स इसी से वाटर ड्रिंक करे पिया तो उसको मलेरिया नहीं होता था। अब बेटा हमारे पास एक साइंटिस्ट दैट इज नोन एज द AF Akin, यानी अल्बर्ट फ्रेमन अफ्रीकानस किंग, 1883 में कुछ ऑब्जर्वेशन करता है। किस चीज पे? इसी प्रॉब्लम पे, यानी हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग। यानी ये 20 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं। आपके बुक में सिर्फ 3 गिवन है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। 3 पॉइंट ये है बेटा, 3 ऑब्जर्वेशन ये है। फर्स्ट हमारे पास ये है बेटा कि लेट्स सपोज हमारे पास 2 बंदे हैं, 2 बंदे। अब एक बंदा खुले हुए एनवायरनमेंट में सोता है, ठीक है, और एक बंदा आके एक कमरे के अंदर सोता है। तो आप मुझे बताएं बेटा कि चांसेस ऑफ मलेरिया किसको ज्यादा होंगी? वो बंदा जो कि खुले हुए एनवायरनमेंट में सोया है उसको ज्यादा होगी, या वो बंदा जो एक कमरे में सोया हुआ है उसको ज्यादा होगी? तो डेफिनेटली वो बंदा जो कि एक खुले हुए एनवायरनमेंट में सोया हुआ है वहां पर मॉस्किटो ज्यादा होंगे, तो उसको मलेरिया के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दोस्त हु स्लीप्ड इन इंडोर। ठीक है ना? तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये डिस्कस, पीपल हु स्लीप्ड इन ओपन प्लेसेस, वो लोग जो ओपन प्लेसेस में सोते हैं सफर फ्रॉम मलेरिया मोर, उसको मलेरिया के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दोस्त हु स्लीप्ड इंडोर। एज कंपेयर यानी उसके मुकाबले में जो कि कमरों के अंदर सोते हैं उसको चांसेस ऑफ मलेरिया बहुत कम होगा। सेकंड हमारे पास ये बेटा कि अगर एक बंदा ऐसे शख्स के साथ बैठता है जो सिगरेट पीता है उसको मलेरिया नहीं होगा। डेफिनेटली मलेरिया का सिगरेट के साथ क्या ताल्लुक है? यानी मलेरिया किस चीज से कास होता है? प्लाज्मोडियम से कास होता है। सिगरेट में प्लाज्मोडियम कहां से आता है? तो सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है, अ पर्सन हु स्लिप्ड नियर अ स्मोकी फायर डिड नॉट काज मलेरिया, उसको मलेरिया नहीं होता था। थर्ड नंबर हमारे पास ये बेटा, जनरल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। 2 बंदे हैं, एक बंदा जब सोता है तो वो मॉस्किटो नेट में सोता है, वो अपने आप को कवर करता है बेटा।
और एक बंदा जब सोता है तो वो मॉस्किटो नेट इस्तेमाल नहीं करता, वो विदाउट अपने आप को कवर करके बगैर वो सोता है, तो चांसेस ऑफ मलेरिया किसको ज्यादा होगी? डेफिनेटली उसको कम होगी जिसने मॉस्किटो नेट इस्तेमाल किया है, और उसको चांसेस ऑफ मलेरिया ज्यादा होगी जिसने इस्तेमाल नहीं किया। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है, अ पर्सन हु यूज मॉस्किटो नेट, वो बंदे जो हमारे पास मॉस्किटो नेट इस्तेमाल करते हैं, हैव लेस चांसेस ऑफ मलेरिया, उसको मलेरिया के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे एज कंपेयर टू दोस हु डिड नॉट यूज, उसके मुकाबले में जो यूज नहीं करते। अब इससे इसी AFA किंग ने एक हाइपोथेसिस निकाला। हाइपोथेसिस ये कि मॉस्किटो की वजह से प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट होता है, यानी मॉस्किटो इज द एजेंट विच ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम फ्रॉम वन बॉडी इनटू अनदर बॉडी। अब डिडक्शन क्या है? इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया हुआ कि डिडक्शन मस्ट कंटेन द टू वर्ड्स, इसमें दो लफ्ज मस्ट होंगे, एक हमारे पास है इफ और दूसरा हमारे पास है देन, यानी डिडक्शन मस्ट कंटेन द टू वर्ड्स दैट आर नाउन एज द इफ एंड देन। So, if plasmodium transmit, if mosquito transmit plasmodium, अगर मॉस्किटो की वजह से प्लाज्मोडियम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट होता है, then plasmodium should be present in every mosquito. तो अगर मॉस्किटो की वजह से प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट होता है तो मॉस्किटो कहां पर मौजूद होगा? डेफिनेटली वो प्लाज्मोडियम कहां पर मौजूद होगा? मॉस्किटो के बॉडी में ही मौजूद होगा, डेफिनेटली बेटा। अब बेटा हमारे पास एक साइंटिस्ट दैट इज नोन एज द रोनाल्ड रोज, 1880 में ये आके कुछ एक्सपेरिमेंट करता है बेटा, 1880 में कुछ एक्सपेरिमेंट करता है इंडिया में, उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से इसको नोबेल प्राइज भी मिलता है। अब पहला एक्सपेरिमेंट ये क्या करता है बेटा? ये क्या करता है? ही अलाउ ए फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरिया पेशेंट। अब ये क्या करता है? ये एक एनोफिलस जो कि हमारे पास एक मॉस्किटो है, अब वो ये एक मॉस्किटो ले लेता है और एक ऐसे पर्सन को उसको बाइट करता है इसी एनोफिलस के से कि जिसको पहले से मलेरिया था, यानी he allow a female anopheles mosquito to bite a malarial patient। अब इसको रिजल्ट क्या मिलता है? ये मॉस्किटो को किल करता है, अंडर माइक्रोस्कोप इसको किल करता है, और जब इसके स्टमक को स्टडी करता है तो अंडर इसके स्टमक में ये क्या फाइंड करता है मॉस्किटो? तो रिजल्ट क्या मिलता है बेटा? किल द मॉस्किटो एंड फाउंड प्लाज्मोडियम इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, तो मॉस्किटो के स्टमक में ये क्या पाता है बेटा? प्लाज्मोडियम। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या करता है बेटा? ये एक मॉस्किटो ले लेता है, वो मॉस्किटो जिसमें पहले से प्लाज्मोडियम मौजूद था, और एक हेल्थी पर्सन को, वो पर्सन जिसको मलेरिया नहीं था उस पे उसको बाइट करता है। तो बेटा क्या होता है कि इससे अब बेटा इसने अब ये एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने सोचा, लेकिन फिर इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने स्टॉप किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोचा कि इससे इस बंदे की जान भी चली जा सकती है, तो इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने क्या किया? स्टॉप किया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 करता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में इनको क्या रिजल्ट मिलता है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। He allow a Culex mosquito, अब ये एक another mosquito Culex mosquito ले लेता है to bite a malarial sparrow। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने स्पैरो को इस्तेमाल किया एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीन, यानी ह्यूमन बीन को इन्होंने इस वजह से इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इनको पता था कि इसकी वजह से शायद इसकी जान चली जा सकती है। तो इसी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? स्पैरो को इस्तेमाल किया। अब बेटा अब इसको रिजल्ट क्या मिलता है? दोबारा ये क्या करता है? जिस तरह इन्होंने यहाँ पर किया था इस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, ये अगेन क्या करता है? अंडर माइक्रोस्कोप उस क्यूलिक्स मॉस्किटो को किल करता है और उसमें ये क्या करता है? फाउंड करता है प्लाज्मोडियम। यानी रिजल्ट क्या मिलता है बेटा? फाउंड प्लाज्मोडियम इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो। वही बात है कि इसको किल करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप और उसके बॉडी में क्या करता है? मॉस्किटो को फाइंड करता है बेटा। अब बेटा इसके बाद रोनाल्ड रोज ने 4th एक्सपेरिमेंट किया। 4th एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया बेटा? एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो लिया। इन्फेक्टेड मॉस्किटो से मतलब ये है कि वो मॉस्किटो जिसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद हो, और उसको बाइट किया किस चीज से? एक हेल्थी स्पैरो को।
यानी क्या किया, ही अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो से मतलब ये है कि द मॉस्किटो विच कंटेन प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, जिस मॉस्किटो के ब्लड में हमारे पास प्लाज्मोडियम होगा उसको हम क्या कहेंगे, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो अब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब इसी हेल्थी स्पैरो को बाइट करेगा तो इसी मॉस्किटो के ब्लड से, इसी मॉस्किटो के माउथ से क्या होगा, प्लाज्मोडियम ट्रांसफर होगा किस चीज में, इसी मलेरिया के स्पैरो में। तो रिजल्ट इनको क्या मिलता है बेटा, रिजल्ट क्या मिलता है कि ही फाउंड दैट हेल्थी स्पैरो गॉट मलेरिया। बाद में इसी हेल्थी स्पैरो को मलेरिया होता था। अब यहाँ पर बेटा इसके बाद एक्सपेरिमेंट होता है किस चीज पे, ह्यूमन पे। ह्यूमन पे एक इटालियन बायोलॉजिस्ट 1898 में आके एक्सपेरिमेंट करता है बेटा। अब ये क्या करता है बेटा, इसका एक्सपेरिमेंट ये है कि ही अलाउ एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। बेटा ये मेरे पास लेट सपोज एक डायग्राम है। अब ये एक पर्सन है जिसको मलेरिया हुआ है, यानी ये मलेरियल पेशेंट है। यानी मलेरियल पेशेंट से मतलब ये है कि इसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है। तो जब ये हेल्थी मॉस्किटो इसी पर्सन को बाइट करेगा तो क्या करेगा बेटा, ये प्लाज्मोडियम इसके बॉडी से ट्रांसफर होगा, इसके बॉडी में आएगा। और जब ये मॉस्किटो एक अनदर पर्सन को बाइट करेगा तो ये अपना प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करेगा किस चीज में, इनटू द नेक्स्ट बॉडी। तो इससे हमें पता चलता है कि यस, मॉस्किटो इज द एजेंट which transfer plasmodium from one body into another body। yes, हमें रिजल्ट मिलता है कि वाकई मॉस्किटो ही की वजह से प्लाज्मोडियम एक बॉडी से मुंतकिल होता है दूसरे बॉडी में। रिपीट करता हूं बेटा, ही अलाउ एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। ये एक मॉस्किटो ले लेता है और इसको बाइट करता है किस चीज पे, एक मलेरियल पेशेंट पे। अब क्या होगा, ये प्लाज्मोडियम इसके बॉडी में ट्रांसफर होगा। He allow this anopheles mosquito to bite a healthy person। अब इसके बाद यही मॉस्किटो ये ले लेता है जिसके बॉडी में प्लाज्मोडियम मौजूद था, और ये प्लाज्मोडियम कहां से आया, इसी पर्सन के बाइट करने से आया। अब ये जब एक अनदर हेल्थी पर्सन को बेटा क्या करता है, बाइट करेगा, तो ये प्लाज्मोडियम इसके बॉडी से ट्रांसफर होगा इसके बॉडी में। रिजल्ट क्या मिलेगा कि इसी हेल्थी पर्सन को, जिसके ब्लड में पहले प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था लेकिन अब इसके बाइट करने से प्लाज्मोडियम आया, तो अब इसको बाद में मलेरिया होगा। तो क्या होगा कि द हेल्थी पर्सन गॉट मलेरिया। इसको क्या होता है बेटा, मलेरिया होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स अ लॉट।